हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट क्रिक टिप्स। मेरा नाम है अभिषेक और शशांक भी जुड़े हुए हैं। और जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई थी तो इट वाज सपोज दैट कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ मुकाबला खेलेगी और यही होता है, हमने क्रिकेट में देखा है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि इंडियन टीम को नॉट ओनली अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बट बिफोर दैट दे हैव टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन मीडिया आल्सो। क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मीडिया विवाद बना रही है और जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल्स, वही काम करते हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया दिखाई दे रही है। शशांक, मुद्दा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऐसे बिहेव कर रही है मानो कि भारतीय खिलाड़ियों ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। इस पर तो आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ब्रिस्बेन को लेकर मुद्दा है, जो वहां की जो इलेक्शन जीत कर जो एक जो प्रेसिडेंट है वो कह रही है कि इफ इंडियन प्लेयर विल नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल्स they will not we will not let them come to the Brisbane। तो ये समझ में नहीं आता कि किसने उन्हें समझाया कि भाई इंडियन खिलाड़ी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे। अभिषेक, देखिए ऐसा है ना कि ऑस्ट्रेलिया को उसके मान में घुस करके एक बार नहीं बल्कि दो दो बार अगर आप हरा देते हैं ना तो उस हार की खींच क्या होती है वो निकल रहा है। मैं थोड़ा टाइम दीजिएगा आप मुझे अभिषेक। शुरुआत में आप देख लीजिए, माइकल क्लार्क हो, माइकल वॉन और इंग्लैंड के हो, चाहे आप ब्रैड हैडिंग को देख लें, इनके तमाम जो पूर्व एक्स क्रिकेटर्स हैं सबने ये बात कहा कि भारत तो बड़े आसानी से हार जाएगा। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि एडिलेड में हारने के बाद मेलबर्न में इस तरीके से भारत बाउंस बैक करेगा, जबकि इनको शर्म आनी चाहिए। एडिलेड में ही भारत एक पारी से हारा है। पूरे टेस्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो भारत का दबदबा था। हमने 244 बनाए, आपको 200 के अंदर आउट कर दिया। दो पारियों में तो आप 200 भी नहीं बना पाए भारत के खिलाफ में, और तीसरे में जिसमें 200 बनाया वो 200 छुआ आपने। मेरा कहना है अभिषेक कि जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम हारती है मीडिया क्यों उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। आप सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की बात कर लीजिए, आप डेली मेल की बात कर लीजिए, उनका जो फॉक्स स्पोर्ट्स है जो कि उनका ब्रॉडकास्टर है वो ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहा है। भाई आपको मिल क्या रहा है? आप लगातार बदनाम करना चाहते हैं भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन सबसे अच्छी बात रही अभिषेक वो ये कि बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को बैक किया है। उन्होंने कहा कि कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कह रहे हैं ब्रिस्बेन आई, ब्रैड हैडिंग कह रहे हैं कि ब्रिस्बेन में आंकड़ा खराब है इसलिए भारतीय टीम वहां नहीं जाना चाहती है। भाई पहले आप डिसाइड कर लीजिए ना, अगर आपको देखना है कि आंकड़ा खराब है भारत नहीं जाना चाहता, आप क्वींसलैंड गवर्नमेंट को कह दीजिए। क्वींसलैंड गवर्नमेंट तो आपकी है ना, आप कह दीजिए उनको, कहिए कि भैया उनको बुलाइए ब्रिस्बेन में, प्रोटोकॉल हटवाइए और हम इनको खिलवाते हैं यहाँ पे। तो क्या गलत कह दिया बीसीसीआई ने और भारतीय खिलाड़ियों ने कि भाई आप दो नियम लगा रहे हैं, आपके खिलाड़ी 20,000 दर्शक आपके मैदान पे आ रहे हैं, वो तो अलाउ है, आप नॉर्मल सिटीजन आप मान रहे हैं उनको। तो फिर जो दो बार क्वारंटीन पूरा कर लिया इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने, तो उनको क्यों नहीं ऑस्ट्रेलियन एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। एंड वी गॉट द न्यूज आल्सो कि ऑन संडे ऑल द प्लेयर्स कंफर्म दे वर नेगेटिव। जो उनका टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव आया है और उसके बाद भी कहा गया कि शायद एक साथ ट्रेवल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इंडियन टीम का कहना था कि जब सारे खिलाड़ी नेगेटिव आ गए तो फिर आइसोलेशन की इसमें बात क्या आ जाती है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली अगर देखें वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द वायरस नॉट अगेंस्ट ईच अदर। और जब आपके एक खिलाड़ी को कोई भी खिलाड़ी अगर आपके टीम में पॉजिटिव नहीं है तो फिर एक साथ ट्रेवल करने में क्या दिक्कत है। एक आंकड़ा मैं भी आपको देना चाहूंगा शशांक की, जब इन दोनों देशों के बीच में टॉर कंफर्म हुआ था तो आपको बता दूं कि $350 मिलियन का मुनाफा हुआ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। और अगर आखिरी दो टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं तो इट इज सपोज दैट दे वुड लूज टू 70 to 75 मिलियन डॉलर्स। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड इतने बड़े रकम नुकसान सहने के लिए तैयार है? मेरे ख्याल से तो कभी भी तैयार नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। और देखिए ये भी आपको मालूम है कि पूरे क्रिकेट जो फेडरेलिटी है उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। 70% रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई अपनी टीम को भेजती है, टीम इंडिया जहां भी खेलती है वहां पर होता है। पूरे आईसीसी का जो रेवेन्यू आप उठा के देख लीजिए, ये आज की बात नहीं है, ये प्रूफ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब अगर भारत, आप देखिए ना, पाकिस्तान भारत नहीं जाता है, पाकिस्तान की क्या हालत है, श्रीलंका भारत बहुत कम जाता है, उसकी क्या हालत है, वेस्ट इंडीज को आप देख लीजिए, सारे ब्रॉडकास्टर्स छोड़ के चले गए। सबने यही बात कही कि भाई एक बार इंडिया का दौरा करवा दीजिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत जहां इन्वॉल्व होता है वहां स्पॉन्सरशिप आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बड़े महंगे दामों पर खरीदे जाते हैं। और अगर भारतीय टीम अंतिम दो टेस्ट मैच छोड़कर चली आती है तो ना सिर्फ नुकसान होगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का जो रुतबा है वो भी कम होगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे ना कितना बड़ा नुकसान आपकी बोर्ड को हो जाए। फिर ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि भैया चलिए आप फॉर्म को भर दीजिए, जो उनका बोर्ड भरेगा क्या? मुझे लगता है ये पूरा जो एक गेम बनाया गया, मेंटल ब्लॉकेज जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। खिलाड़ी जैसा आपने बताया मेलबर्न में टेस्ट किया गया था, वहां से सारे खिलाड़ी ही नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह सबके टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गए हैं।
यानी कि अब जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेवल करेंगे। आज 4 तारीख है, आज ही ट्रेवल करना है सिडनी उनको, फिर क्यों आप उनको रोक रहे हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते कि सिडनी टेस्ट मैच से पहले देखिए होना जाना कुछ है नहीं। आपको ही मालूम है कि ये सभी 5 खिलाड़ी खेलेंगे टीम के अंदर में, तो आपको लगता है कि जितना अभ्यास से हम दूर कर दें इनको, और खास करके रोहित शर्मा को, ताकि फिर वो इम्पैक्ट जो डाल सकते हैं मैच में ना डालें। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक बात तो क्लियर है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो अपनी टीम को ही कमजोर आंक रही है, इसीलिए अपनी टीम के कमजोरी को ना देखते हुए वो किसी और पर अपने जो कंसंट्रेशन लेवल है इंडियन टीम को उसे वो डाइवर्ट करने के लिए इशू बना रही है। और मेरे ख्याल से इंडियन टीम भी बहुत स्मार्ट है और हम सब भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। लेकिन एक और सवाल है कि जब इस मुद्दे की शुरुआत हुई तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब देखिए कि पैरेंटहुड के लिए विराट कोहली तैयार है, वो अपने फैमिली के साथ है, और अब कहा जा रहा है कि विराट कोहली एज वेल एज हार्दिक पांड्या ने जो ब्रीच किया है कोड ऑफ कंडक्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी वर फुली अवेयर कि जो आखिरी T20 मैच खेला गया शशांक, वो 8 दिसंबर को खेला गया। अगर उन्होंने ब्रीच किया है कोड ऑफ कंडक्ट तो उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, उसी टाइम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कहना चाहिए था, उसी टाइम दे शुड हैव स्टॉप दिस सीरीज। लेकिन अब जब 20 दिन बीत गए, 22 दिन बीत गए, 4 बार आपने सारे टेस्ट करवा लिए, उसके बाद ये मुद्दे को उछालने की क्या जरूरत है? और वो भी है अभिषेक, देखिए सिडनी में आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी जो T20 खेला गया था, पहला टेस्ट मैच जो है एडिलेड में खेला गया। 9 दिनों का फासला था, 8 के बाद 17 तारीख से एडिलेड में टेस्ट मैच था। अब आप एक चीज बताइए, 4 दिन टेस्ट मैच के 5 दिन जोड़ दीजिए, 14 दिन तो ऐसे ही पूरे हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ है, और वो दोनों खिलाड़ी भारत लौट आए हैं। तो अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट आपका जो है उन्होंने ब्रीच किया है, आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको तोड़ा है, इस समय तो भारत में है, कुछ भी होगा तो भारत में उनको होगा। अभी वहां पर तो मौजूद है नहीं। रह गई बात, जैसा आपने भी कहा कि पहले ही बता देना चाहिए था ना आपको। पहले इन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहते हैं ना कि जब अच्छा जो है वो तो आपके पास होना चाहिए, खराब होगा तब ना हम अपने कारण गिनाएंगे कि इसकी वजह से खराब हो गया। तो ये दिक्कत ये है यहाँ पर कि एडिलेड टेस्ट मैच आप आसानी से जीत गए, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया हार तो गया है। लेकिन अब आप हार गए मेलबर्न में, तो आपको लग रहा है अरे भैया ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई है। इसी वजह से परेशानी है इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम को, और ऑस्ट्रेलिया को इस बात का पूरा, देखिए 2 चीजें हैं, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 2 चीजों पर चोट कर रही है। पहली, ऑस्ट्रेलिया के आत्मसम्मान पर, उनकी पूरी फोर्सफुल टीम के साथ आप उनको उनके घर में हरा रहे हैं, अपने टाइटल को डिफेंस कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने देखा होगा अभिषेक, बारीकी से आपने गौर की होगी, न्यूजीलैंड की टीम जीत रही है, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता है। दूसरा भी न्यूजीलैंड की टीम होपफुल हम हैं कि वो जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है, पावर है। न्यूजीलैंड का जीतना, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर जाना, ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 2 पर खिसक गई है। भारत अगर जीतता अंतिम दोनों टेस्ट में तो भारत भी चला जाएगा नंबर 2 या नंबर 1 पर। और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो ऑस्ट्रेलिया अपना एक अधिकार समझ रहा था अभिषेक, फाइनल खेलने का लॉस में, वो शायद गंवा देगा। इंडियन टीम इज हैम्परिंग दैट पोजीशन फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम, और इसीलिए शायद उनका जो चिढ़ है वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उठा है। नॉट ओनली द ऑस्ट्रेलियन मीडिया, नाउ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैज already started this controversy and they are taking participation in this controversy, क्योंकि नेथन लाइन ने एक स्टेटमेंट दिया शशांक, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम शुड स्टॉप मेकिंग द कंप्लेंट्स। उनका ये कहना है कि इंडियन टीम कंप्लेंट करना बंद करे एंड वी शुड कंसंट्रेट ऑन द टू प्ले इन ब्रिस्बेन। मेरे ख्याल से नेथन लाइन को कंसंट्रेट करना चाहिए था अपने ऑफ स्पिन पर। ये हद की, मतलब कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं तो उलझुल जो मन करता है बक दीजिए आप। नेथन लाइन को अपने सही का विकेट लेने पर देना चाहिए ना। आप कह रहे हैं भारतीय टीम को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कंप्लेन की शुरुआत किसने की? भारतीय टीम ने तो नहीं कहा कि भैया मेरे खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं। 5 खिलाड़ी जो है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये तो बाहर थे। और जैसा आपने ही बताया था और रिपोर्ट भी आई है, अगर रेस्टोरेंट के बाहर तो खाना खाने का अलाउ है, बारिश आएगी तो क्या भीगते हुए खाना खाएंगे बाहर में? सीधी सी बात है, वो अंदर जाएगा बंदा, और अंदर जब जाएगा तो लोग भी अंदर होंगे तो क्या करेगा? एब्सोल्युटली, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। लेकिन इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, और जितने भी हमारे क्रिकेट टिप्स के व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि क्रिकेट इज नॉट ओनली टू वॉच बट आल्सो टू विन, जैसा कि हम कहते हैं। और यहाँ पर आइए, क्रिकेट टिप्स पर आप तमाम तरीके की चीजें जीत सकते हैं, और लगातार आपके लिए मैं और शशांक वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू।